कि आदिवासी हिंदू है ही नहीं। अगर आना है तो मोहन भागवत आए डिबेट में और बोले किस तरह से आदिवासी हिंदू है और परिभाषित करे उसको। आदिवासी समाज को लगता है कि वो भारत में एकजुट हो रहे हैं और अपना संख्या भी वो बता रहे हैं कि हमारा संख्या 10 करोड़ के ऊपर 15-16 करोड़ की आबादी वो बता रहे हैं, लेकिन उनको धार्मिक अस्तित्व आज तक नहीं मिली। आज़ाद भारत के 75 साल हो गए और राष्ट्रीय मीडिया आज किस तरीके की चीज़ों को आदिवासी समाज को लेकर परोसता है उसके बारे में भी चर्चा करने की ज़रूरत है। एक मेन स्ट्रीम मीडिया वो आदिवासियों के बारे में जो बोलते हैं और जो चर्चा होती है उसका विषय ही है सरना कोड, आदिवासियों का हक या हिंदू समाज को बांटने की साजिश। इस टॉपिक पे डिबेट चलती है मेन स्ट्रीम मीडिया में, जो कि एक नेशनल मीडिया है, एक बहुत ही प्रतिष्ठित मीडिया है और उसमें भाजपा के वरिष्ठ जो हैं प्रवक्ता वो शामिल होते हैं और अपने बातों को वो रखते हैं। वो कहते हैं कि इस तरीके की जो प्रस्ताव विधानसभा में लाया गया झारखंड के, वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है और हिंदुओं को बांटने की एक साजिश है। आज हमारे बीच में मौजूद हैं दो शख्सियत और ये आदिवासी और सरना कोड की लड़ाई को लड़ रहे हैं और हम आज इनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि सरना या आदिवासी कोड का आखिर दुश्मन कौन है और आदिवासियों को आज तक आखिर आदिवासी या सरना कोड क्यों नहीं मिली। हमारे बीच मौजूद है निरंजना हेरेंज टोप्पो जी और हमारे बीच में मौजूद है चंदन पहान जी जो आदिवासी समाज के एक पहान भी हैं। हम बात करेंगे पहले निरंजना हेरेंज जी से कि जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाया जा रहा है कि सरना कोड आदिवासियों का हक या हिंदुओं को बांटने की साजिश, तो इस टॉपिक पे पहला बात आप क्या कहना चाहेंगी? ये जो विषय पर जो चर्चा कराई जा रही है मेन स्ट्रीम मीडिया पर, इस विषय को आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो विषय है और ये आदिवासी समाज के लिए एक अहम विषय है और उसको लेकर कोई बीजेपी के प्रवक्ता अगर चाहते हैं कि हम डिबेट करें तो क्या वो सार्थक होगा? क्योंकि हम आदिवासी जानते हैं कि हमारी क्या ज़रूरतें हैं और हमें क्या चाहिए। तो आदिवासी जैसे जो लोग इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय स्तर की लड़ाई लड़ रहे हैं उनसे जाके इस मीडिया को बातचीत करनी चाहिए। बीजेपी के प्रवक्ता को लाकर वहाँ बातचीत करना या एक डिबेट कराना ये तो सरासर गलत है। वो हमारे फेवर में कभी बात करेंगे ही नहीं, क्योंकि आरएसएस कभी नहीं चाहा है कि आदिवासियों के लिए एक सेपरेट कॉलम मिले, जो कि उस समय से हम लोग प्रयास कर रहे कार्तिक बाबा के समय से जो संघर्ष चलता आ रहा है कि पूरे आदिवासी समुदाय को इकट्ठे संगठित करने के प्रयास से अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद बनाकर उन्होंने जो आह्वान किया कि हम आदिवासियों को आदि धर्म कोड दिया जाए और उस समय के साथ यह लगातार संघर्ष चलते आ रहा है। रामदयाल मुंडा जी ने भी बातों को समझा और उन्होंने भी राष्ट्रीय स्तर के पटल पे अब इस लड़ाई को लड़ा। लेकिन आज के समय में ये जो मीडिया वाले जो गलत तरीक़ा से जो बीजेपी के प्रवक्ता को आकर डिबेट कराते हैं, क्या वो हमारे दर्द को समझ पाएंगे? इतने बड़े महानुभाव शख्सियत जो कार्तिक उरांव रहे हैं, क्या उनकी बात बेमानी है, झूठी है? और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर के पटल पे पूरे आदिवासी समुदाय ने रखने का अपनी सेपरेट कॉलम की मांग को लेकर आज जागरूक होकर जंतर मंतर के समक्ष धरना प्रदर्शन हो रहा। हर राज्य में धरना प्रदर्शन, चाहे सेमिनार हो रहा है, चाहे मानव श्रृंखला के माध्यम से अपनी बातों को रख रहे हैं। तो क्या ये हमारा आदिवासियों का सेपरेट कॉलम का प्रयास क्या निरर्थक है? तो इस तरह के डिबेट जो कर रहे हैं वो सरासर गलत है। उनकी ये प्रवक्ता के साथ उनका जो विषय है वो बिल्कुल बेमानी है। हम लोगों को सेपरेट कॉलम चाहिए। 2022 की जनगणना होगी तो हम लोग अपने अधिकार के प्रति सजग हो गए हैं और ऐसे प्रवक्ता, आरएसएस के प्रवक्ता को हम लोग चाहेंगे कि डिबेट में ना बुलाकर अच्छे लोग जो इस राष्ट्रीय पटल की पर इस लड़ाई को लेकर जा रहे हैं ऐसे प्रवक्ता को बुलाए ताकि वो अपने समाज के लिए एक सही दिशा पे कार्य कर पाए। एक कहावत है, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था और हमारी किश्ती थी डूबी वहीं जहाँ पानी कम था।
आरएसएस एक तरफ तो बोल ही रहा है कि आदिवासी हिंदू है, सनातन है, वो हिंदू से कहीं अलग नहीं है, लेकिन आदिवासी समाज में भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो उनके पक्षधर हैं, उनके मत को मानने वाले हैं और वही बात को बोल रहे हैं, चाहे वो समीर उरांव हो, चाहे बाबूलाल मरांडी हो, या फिर अगर हम बात बोले मेघा उरांव जैसे जो सरना समाज के अपने आप को बताते हैं। और इस डिबेट में एक शख्स है जिनका नाम है संदीप उरांव, जो खुद को जनजाति सुरक्षा मंच का कोऑर्डिनेटर स्टेट बताते हैं, और उनका भी कहना है कि ये जो आदिवासी और सरना कोड का जो प्रस्ताव पारित किया गया, ये कहीं ना कहीं कार्डिनल और ईसाई पर प्रायोजित प्रस्ताव था। आप अपने ही समाज के जो संदीप उरांव जैसे शख्स है जो अपने आप को अनुसूचित जाति जनजाति सुरक्षा मंच का स्टेट कोऑर्डिनेटर कहते हैं, उनको क्या कहेंगे? आपको तो दूसरों से लड़ाई तो है ही, लेकिन घर का भेदी लंका ढाई वाले हाल यहाँ तो आ गई। जी बिल्कुल, ये पूरी तरह से सच है कि घर का भेदी लंका ढाए, और यहाँ पर यही काम किया जा रहा है समाज के द्वारा, और हमारे जो लोग हैं, जो बिके हुए लोग हैं, उनके द्वारा। और ये बात पूरी तरह से झूठी है कि कार्डिनल के द्वारा या ईसाई समाज के द्वारा, मिशनरियों के द्वारा इस तरह की साजिश की जा रही है और बांटा जा रहा है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि पिछले वर्ष जो झारखंड से माननीय मुख्यमंत्री ने यहाँ पर से सरना कोड के लिए या आदिवासी कोड के लिए प्रस्ताव भेजा था, यहाँ पर आप देखेंगे जिसके मांग को लेकर पूरे आदिवासी समाज ने मानव श्रृंखला बनाई थी। इस श्रृंखला में खुद आदिवासी मिशनरियों ने भी समर्थन किया था, और वो खुद भी ये चाहते हैं कि आदिवासियों को एक अलग प्रथम कॉलम मिले। तो ये पूरी तरह से झूठ है, और इस तरह से यहाँ पर समाज को भटकाया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है। ये जो समीर उरांव हैं, या फिर बाबूलाल मरांडी हैं, या फिर मेघा उरांव हैं, या फिर ये जो संदीप उरांव हैं, या कड़िया मुंडा है, ये जो भी लोग हैं, ये बीजेपी पार्टी के एजेंट हैं, आरएसएस के एजेंट हैं, और इनको ऐसा कहने के लिए है कि इनको जो खर्चा मुहैया कराया जाता है। आप एक स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी है कि एक जो बहली होता है, जो चिड़िया पकड़ता है, वो क्या करता है कि दूसरे उस चिड़ियों को पकड़ने के लिए एक अलग से चिड़िया को ट्रेंड करता है, और इस तरह से बाकी चिड़ियों को पकड़ता है। तो ठीक इसी तरह से हमारे समाज से ही एक व्यक्ति को चुन लिया जाता है जो आदिवासी समाज को किस तरह से ख़त्म करेगा। तो ये वही चमचे लोग हैं, ये वही एजेंट लोग हैं जो इस तरह का काम करते हैं। और यहाँ पर जो भी आदिवासी समाज से विधायक हैं, मंत्री हैं जो इसको विरोध करते हैं, उनको आने वाले समय में अपने वंश और अपनी पीढ़ियों के लिए जरूर सोचनी चाहिए। क्योंकि ये उनका पेट तो भर जा रहा है, अपना पेट भर ले रहे हैं, लेकिन अपने आने वाली और वंश और उनकी पीढ़ियों का क्या होगा? क्या उनको जो संविधान में हक अधिकार जो प्रदत्त है वो मिल पाएगा? क्या वो विधायक? एक बात बताता हूँ, इस डिबेट में संदीप उरांव ने यह भी कहा है कि अनुसूचित जनजातियों को जितना ज़्यादा लाभ मिला है संविधान में, उतना कोई भी जाति को नहीं मिला है, उनका कहना है। और उनका ये भी कहना है कि संविधान में जितने भी धाराएं हैं वो इस बात को बताती हैं कि आदिवासी हिंदू हैं। वो बोल रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया में चिल्ला चिल्ला कर इस बात को बोल रहे हैं, चाहे आपको अनुच्छेद 342 की बात हो या फिर 25-29 की बात, जो भी जितनी भी चीज़ें हैं, उनका कहना है कि आर्टिकल 342 में भी आदिवासियों को हिंदू के नाम से ही जिक्र किया गया है। और वो इस राष्ट्र पटल पे राष्ट्र मीडिया में बोल रहे हैं, जिसको लाखों लोग देख रहे हैं। जी बिल्कुल गलत है। इस तरह के संविधान में किसी भी चीज़ों को परिभाषित नहीं किया गया है, और ये पूरी तरह से झूठ है। आप देखेंगे इनकी कैटेगरी में जो एससी आते हैं, जो ओबीसी आते हैं, जो इनके हिस्से में या इनके पल्ले में पहले से हैं, और जो एसटी हैं जो पूरी तरह से अलग हैं, उनको भी जो बड़े तबके से पूरे भारत में हैं, वो उनको भी अपने हिस्से में लाना चाहते हैं, ताकि इनकी जो राजनीति है वो चलती रहे। अच्छा, एक बात बताइए, राजनीति और भी बहुत सारे समाज हैं, आदिवासी समाज के साथ ही राजनीति क्यों होता है?
आप बोल रहे हैं कि राजनीति है, राजनीति है, राजनीति। राजनीति अपने जगह है, धर्म अपने जगह है, समाज अपने जगह। आदिवासी समाज के साथ ही राजनीति क्यों होता है? आपके लोग ही आपके खिलाफ में खड़े होकर बोल रहे हैं और धड़ल्ले से बोल रहे हैं और डंके की चोट पे बोल रहे हैं कि हम हिंदू ही हैं, और डंके की चोट पे बोल रहे हैं कि आदिवासियों को अलग धर्म कॉलम नहीं मिलना चाहिए। और यही जो है टॉपिक आपके राष्ट्र मीडिया में डिबेट पे चल रहा है कि आदिवासी कोड आदिवासियों का हक, सरना धर्म कोड आदिवासियों का हक, या फिर हिंदू को बांटने का षड्यंत्र। इस तरीके का टॉपिक पे एक डिबेट बुलाया जा रहा है। तो इस टॉपिक पे जो डिबेट बुलाया, इस टॉपिक पे आप क्या कहना चाहेंगे? जो टॉपिक पे जो डिबेट चल रहा है, राष्ट्र मीडिया में चलाया जा रहा है, इस टॉपिक को क्या कहेंगे? आदिवासी धर्म कोड या फिर आपका जो सरना धर्म कोड है, क्या हिंदुओं को बांटने का एक साजिश है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। आदिवासी और हिंदू ये दोनों अलग अलग अपने अपने धर्म के प्रति लोगों का सोच है। लेकिन जो ये डिबेट बोल के आदिवासी और हिंदू को बांटने का कोशिश, क्यों? हम आदिवासी हिंदू से हमारा कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि हम लोग प्राकृतिक पूजक है। आदिवासी एक प्राकृतिक पूजक है। चाहे आप झारखंड देखिए, चाहे अलग स्टेट में देखिए, सारे लोग प्राकृतिक से जुड़े हुए हैं। सबकी अपनी अपनी धार्मिक आस्थाएं हैं। और सारा जितने भी आदिवासी, चाहे वो गोंड है, चाहे भील है, चाहे मीना हो, चाहे झारखंड में शरणा हो, सबका एक जो धर्म जिनको हम लोग संबोधित करते हैं वो प्राकृतिक से जुड़ा हुआ धर्म है। सारे लोग प्राकृतिक पूजक है और कहीं भी हिंदू से किसी का कोई सरोकार नहीं है। आप ये लोग जो सत्ता में बैठे हैं और कुछ लोग जो स्वार्थी लोग हैं, जो अपने लिए जी रहे हैं, अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य की चिंता नहीं कर रहे, वैसे लोग भी हमारे समाज में हैं जिनको अगवा कर आगे लाकर इन्होंने जो बातें बता रहे हैं राष्ट्रीय मीडिया में, तो कहीं ना कहीं इसे खंडन करने की आवश्यकता है। ये कौन है? जनजातीय सुरक्षा मंच में इनका कार्य क्या है? आज तक ये जनजातीय सुरक्षा मंच से कितने आदिवासी समाज का उद्धार हुआ है? आज तक तो यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दिया है। और इस तरह के लोगों को वहाँ डिबेट में बुलाना, जो इस मांग को लेकर जा रहे हैं, मैं बराबर कर रही हूँ, जो इस मांग को लेकर जा रहे हैं, राष्ट्रपटल में ये लड़ाई लड़ रहे हैं, वैसे लोगों को राष्ट्रीय मीडिया में बुलाए। गलत लोगों को बुला के उनके गलत लोगों को बुलाकर उन लोग आदिवासियों को हिंदू और सरना में बांटने की जो बातें करें, बिल्कुल गलत है, क्योंकि आदिवासी हिंदू है ही नहीं। और मोहन भागवत को वहाँ हम लोग जंतर मंतर में 2019 में हम लोग चैलेंज किए थे कि बिल्कुल आदिवासी हिंदू नहीं है, और अगर आना है तो मोहन भागवत आए डिबेट में और बोले किस तरह से आदिवासी हिंदू है और परिभाषित करे उसको। उसके बाद ये चिंटू ये जो लल्लू पंजू जैसे लोगों को लाकर जो खड़ा होके जो बुलवा रहे ना, उससे अच्छा है जो इसके रचयिता है, जो जो ऐसे लोगों को आगे लाना चाह रहे हैं, खुद आगे आकर बोले मोहन भागवत कि हाँ भाई आदिवासी हिंदू है, सामने में डिबेट किया जाए। और जो इनके राष्ट्रपटल में ये लड़ाई लड़ रहे हैं उन लोग से इनका डिबेट होगा और परिभाषित करे कि आदिवासी हिंदू है। उसके बाद आगे इस तरह की बयानबाजी और ढकोसलाबाजी करे। अच्छा, आप तो पहान हैं और इस तरीके के बातों को जब आप सुनते हैं राजनीतिक गलियारे में, तमाम राजनीतिक दल के लोग और विश्व हिंदू परिषद के जो नेतागण हैं उनके द्वारा भी हिंदू हिंदू जो बोला जाता है, उनके द्वारा तो ये भी बोला जा रहा है कि हिंदू जो है प्रकृति पूजा तो हिंदू भी करता है, आप भी प्रकृति पूजा करते हैं, तो आप में और उनमें तो कोई अंतर ही नहीं है, आप तो हिंदू ही हैं। इस तरीके की जो अपने आप को स्टेटमेंट को जस्टिफाई जो वो कर रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, अंतर तो पूरी तरह से है। अगर आप देखेंगे पक्षी तो कई तरह के होते हैं, सभी के पंख होते हैं, दो पैर होते हैं, वो आसमानों में उड़ान भरते हैं, लेकिन जो उनका रहन सहन होता है, खाने के चील को देखेंगे उनकी आहार अलग होती है, मुर्गों की देखेंगे उनकी आहार अलग होती है, बाकी पक्षियों को देखेंगे तो इस तरह से आप उनको एक जाति के पक्षी नहीं बोल सकते। ठीक इसी तरह से इंसानों में भी होती है, उनकी रहन सहन, बोली भाषा और उनकी जो परंपराएं, उनकी सभ्यताएं, उनकी संस्कृति, ये तमाम चीज़ें अलग है। पहली बात तो हम लोगों की भाषा ही अलग है, और भाषा के साथ साथ अगर पूजा पाठ से अगर ये परिभाषित होता है कि आदिवासी हिंदू हैं, तो मैं बतला दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आदिवासियों में जब बच्चों की जन्म होती है तो यहाँ पर साकी होता है। साकी एक ऐसी प्रथा है जहाँ पर खुद समाज के द्वारा और उस परिवार के द्वारा उनका
नामकरण किया जाता है, वहाँ पर ऐसी परंपराएं हैं। और इस तरह से है कि मरण तक, जन्म से लेकर मरण तक सारी व्यवस्था बनी हुई है। और सारे अगर पर्व त्यौहार की बात की जाए तो पर्व त्यौहार में भी देखेंगे सत्र, जतरा, मसना, दरहा, देसावली, सरना, उसके द्वारा सरहुल, कर्मा, ये तमाम पूजा पाठ हैं। ये इस चीज़ को बतलाते हैं कि हिंदुओं से ये बिल्कुल अलग प्रथाएं हैं। आप देखेंगे खेती बाड़ी के दौरान है कि पहले खेती करने से पहले, हल जोतने से पहले आदिवासी खेतों की पूजा करते हैं। पूजा में जो उनका जो सामग्री होता है, जो विधि सामग्री होता है, ये बिल्कुल अलग होता है। और फिर जब फसल उपज जाती है, फसल उपजने के बाद एक पूजा होती है, और तब पूजा को में उस अनाज को चढ़ाने के बाद उसका सेवन किया जाता है। यहाँ पर पशुओं को भी, जो गौधन होता है, उसकी भी पूजा की जाती है। हम अपने समाज में पुरखा पूर्वज जो हमारे बीच नहीं रहे, उनके भी पूजा करते हैं। ये तो तमाम चीज़ें। और सिर्फ वृक्ष की मान्यताएं इसलिए है कि हमारे समाज में है कि बहुत सारे वृक्ष ऐसे हैं जो हमें जीवन देती हैं, जो हमारी रक्षक हैं, जिससे हमारे औषधि मिलते हैं। तो हम उनको ही, अगर सूरज अगर हमें रोशनी दे रही तो हम उनको अपना देवता मान रहे, धरती हमें उपज दे रही तो हम उनको देवता मान रहे हैं, और पूर्वजों ने हमें जन्म दिया तो हम उनको अपना ईश्वर मान रहे हैं। तो जो हमें देने वाला है उन्हीं को मानते हैं। हम किसी तरह का निर्माण करके, उनका आकार तैयार करके, झूठ का उनमें प्राण वही मतलब डाल के उनकी पूजा और ये नहीं करते हैं। ये हम झूठी चीज़ों को या फिर बनावटी चीज़ों की पूजा पाठ नहीं करते हैं। तो तमाम चीज़ें दर्शाती हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, और रिसर्च में भी ये बात साबित हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि ये धर्म जो है काफ़ी संवेदनशील मुद्दा है, और इस मुद्दे को छेड़ना ही लगता है कि बहुत बड़ा एक मुद्दा है। और इसको लेकर आरएसएस के द्वारा, विश्व हिंदू संगठन के द्वारा, तमाम लोगों के द्वारा है बयानबाजी करती आती रहा, वो लोग के द्वारा बयानबाजी चलता रहा है। और पूर्व में मोहन भागवत जैसे लोगों ने, जो विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं, उनके द्वारा भोपाल में ये भी कहा गया है कि आदिवासी हिंदू ही हैं, सनातन ही हैं, और आने वाले जनगणना में आदिवासियों के बीच में जागरूकता फैलाई जाएगी कि वो अपना जनगणना हिंदू के कॉलम में कराए। तो ये एक सवाल है जो आदिवासी समाज के बीच में है, और भारत के तमाम आदिवासियों के बीच में है, जो लगभग 10 से ज़्यादा करोड़ की आबादी में भारत में आज वास करते हैं। तो ये एक अहम सवाल है, और इस सवाल को लेकर हम लोगों तक जाएंगे और उनसे उनका राय पूछेंगे कि वास्तव में जो आरएसएस का जो बयान है क्या वो सही है। क्या आदिवासी समाज में है कुछ ऐसे लोग जो आरएसएस के समर्थक हैं और उनके बातों को लेकर राष्ट्र मीडिया में जाकर आदिवासी को हिंदू बताते हैं, क्या वो सही है? या फिर बीजेपी के तमाम नेता, चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो, कड़िया मुंडा हो, समीर उरांव जैसे लोग हो, क्या वो सही हैं? इन सारे बातों को लेकर हम पब्लिक डोमेन में जाएंगे, उनका राय लेंगे और आप तक इन सारी बातों को पहुंचाने का काम करेंगे। तो ये अहम सवाल है। सहयोगी संजू मिंज के साथ अजय टोप्पो का जोहार, धन्यवाद।